नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही कॉमन इशू पर है। इतना ज़्यादा कॉमन है कि जो इंडिया में भी बिल्कुल सेम है और ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल सेम है। मुझे लगता है जहाँ जहाँ भी गाड़ियाँ हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर ये इशू हर एक टेक्नीशियन को आता ही आता है। ये इशू है क्या? मानिए हमारे पास गाड़ी आती है, इंजन लाइट ऑन है, उस गाड़ी की इंजन लाइट ऑन है, आपने गाड़ी को स्कैन किया, उसमें से कोड आया आपके कैमशाफ्ट सेंसर का या क्रैंकशाफ्ट सेंसर का या किसी भी सेंसर का कोड आया। आपने कैमशाफ्ट सेंसर का कोड देखा, आपने कहा यार सेंसर खराब है। सेंसर, आपने कस्टमर से बात की, सेंसर ऑर्डर किया, आपने सेंसर डाला और कोड फिर भी वापस आ गया। कोड क्लियर हो तो गया पर कस्टमर ने गाड़ी चलाई, फिर से वापस आ गया या उसी टाइम वापस आ गया। तो आपने कहा यार सेंसर तो बदल दिया मैंने। अब सेंसर बदल दिया, अब इशू हो सकता है वायरिंग का। अब आप वायरिंग की तरफ चल पड़े। आपने कहा चलो वायरिंग चेक करता हूं। आपने वायरिंग चेक की, उसकी वायरिंग में आपको कुछ नहीं मिला। आपने कहा यार वायरिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी होगी क्योंकि सेंसर तो हमने बदल दिया। तो आपने वायरिंग बदल दी। अब वायरिंग भी बदल दी, सेंसर भी बदल दिया, अगर फिर से कोड आ गया तो आप कहेंगे यार इसके ईसीएम में खराब है, ईसीएम में खराबी है। कोई ईसीएम निकाल के आप ईसीएम रिपेयर के लिए भेजते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता उसमें से, वो कहते हैं ईसीएम तो बिल्कुल ठीक है। जहां कई बार वो खुद कह देते हैं कि यार कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है इसमें, वो ईसीएम को कुछ कर देते हैं, ठीक है, वापिस आ जाता है, कोड फिर से नहीं जाता। वहां पर आप दूसरे किसी भाई से पूछते हैं, मुझे भी मैसेज आते हैं कि हमने सेंसर भी बदल दिया, हमने वायरिंग भी बदल दी, हमने ईसीएम भी बदल के देख लिया पर वो कोड नहीं जा रहा। तो वो इतना कॉमन है इशू, है ना, कि हर जगह। यहां पर भी कोई वर्कशॉप मुझे कभी कभार फोन करती है तो कहती है यार हमने सब कुछ बदल के देख लिया, कोड नहीं जा रहा, आप आके चेक करो। तो वो हल कैसे करें, है ना, उसका आंसर क्या है, उसका कोई रेमेडी क्या है ना। तो पहली चीज तो आपको देखिए 4 किस्म के टेक्नीशियंस आपको मिलेंगे, है ना, जो गाड़ियों पे काम करते हैं। पहला टेक्नीशियन होगा जो गाड़ी आई वर्कशॉप के अंदर, आपने गाड़ी को स्कैन किया, कोड देखा और आपने उसको बदल दिया। जिस चीज का भी कोड था आपने उसको बदल दिया। वो होता है पहले किस्म का टेक्नीशियन, जो डायग्नोस नहीं बिल्कुल भी करना चाहता। कोड स्कैन किया, सामान बदला, और 80%, मुझे लगता है 70 से 80% ये काम चल भी जाता है। आप कोड आता है, आप उसे बदलते हो, काम आपका बन जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोग यही कहते हैं कि यार सीधा सेंसर बदलो, देखेंगे फिर। दूसरा टेक्नीशियन होता है, गाड़ी आएगी, इंजन लाइट ऑन होगी, वो कोड स्कैन करेगा। अब जिस चीज का कोड है उसका वो लाइव डाटा देखेगा। लाइव डाटा से देखने में वो पता करेगा कि क्या वो इशू अभी भी चल रहा है कि नहीं, है ना। सो वो एक स्टेप आगे तक जाता है, वो लाइव डाटा चेक करता है। तीसरा अब क्या करेगा, तीसरा टेक्नीशियन होता है कि गाड़ी आई, इंजन लाइट ऑन है, कोड स्कैन भी कर लिया, लाइव डाटा भी चेक कर दिया, उसे अभी तसल्ली नहीं हुई। वो कह रहा है कि अब मुझे इस पे वायरिंग चेक, जो वोल्टेज चेक्स होते हैं, मैं वोल्टेज चेक्स करूंगा, है ना। वो वोल्टेज चेक करता है, मल्टीमीटर से चेकिंग करता है। इधर टेस्ट किया, 5 वोल्ट की रेफरेंस आ रही है कि नहीं, कैम सेंसर है तो 12 वोल्ट की फीड है या 5 वोल्ट की फीड है, ये पुल अप डिजाइन है या पुल डाउन डिजाइन है, तो वो चीजें चेक करता है। या ये डिजिटल सेंसर है या वीआरएस सेंसर है। तो वो एक और स्टेप आगे तक चलेगा। उसने 3 चीजें की, कोड स्कैन, लाइव डाटा और वोल्टेजेस चेक किए उन्हें। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है डायग्नोस्टिशियन, असली डायग्नोस्टिशियन। उसके पास 4 तरीके होते हैं। पहला कोड स्कैन, दूसरा लाइव डाटा, तीसरा मल्टीमीटर से उसने वोल्टेज चेक कर लिए, अब चौथा वो एक बार असली का लाइव डाटा चेक करेगा। आप सोचोगे अब असली लाइव डाटा क्या है? एक लाइव डाटा होता है, एक असली लाइव डाटा क्या होता है कि जो सेंसर सच में बता रहा है। क्योंकि लाइव डाटा नहीं होता, वो एक कैलकुलेटेड डाटा होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैलकुलेटेड डाटा अलग होता है, लाइव डाटा नहीं होता। तो उस पर मुझे मैसेज आया कि उस चीज का मतलब क्या है, कि हम क्या लाइव डाटा पर भी भरोसा नहीं कर सकते? भरोसा कर सकते हैं पर वो चीज नहीं है जो आप जानना चाहते हैं। तो इस पर हमारी आज की वीडियो कि क्या लाइव डाटा से आपकी मदद हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो असली का लाइव डाटा क्या है, रियल लाइव डाटा कौन सा है, कैसे इस मसले से निकलें कि सब कुछ चेंज करने पर भी हमें पता नहीं लगता कि वो कोड क्यों नहीं जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो हमने लाइव डाटा ही समझना शुरू किया था कि जब हम गाड़ी पे लाइव डाटा देखते हैं किस डाटा पिड की, पिड होता है कि वो जो डाटा होता है उसकी, पिड का मतलब होता है पैरामीटर आइडेंटिफायर, है ना। तो वो जो पिड होती है, डाटा पिड होती है, वो अभी हमें समझ नहीं आया वो डाटा पिड क्या बता रही है, कितनी हवा आनी चाहिए। अगर आप मैस एयर फ्लो सेंसर का देख रहे हो तो कितनी हवा आनी चाहिए, अगर आप कैम शाफ्ट क्रैंक का देख रहे हो तो क्या आना चाहिए। चलो क्रैंक का तो आपके पास आरपीएम आ गया, कैम की आपके पास कभी कभार वो डाटा मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता। कभी कभार आपको एडवांस या रिटार्ड स्पार्क की आपको डिग्री मिल जाती है, एडवांस या रिटार्ड की, वाल्व टाइमिंग की आपको डिग्री मिल जाती है, एडवांस या रिटार्ड की। इन चीजों का मतलब क्या है, अभी बहुत सी चीजें समझनी बाकी हैं लाइव डाटा में। अगर लाइव डाटा भी हमें अभी समझ नहीं आया तो रियल लाइव डाटा अब कैसे समझेंगे, है ना। रियल लाइव डाटा वाला तो अब फंडा ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर आपको बताता हूं कि रियल लाइव डाटा को समझना फिर भी आसान है लाइव डाटा को समझना, क्योंकि लाइव डाटा नहीं है, वो कैलकुलेटेड डाटा है। कैलकुलेटेड डाटा क्यों है, एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे कि जब हमारे पास कभी कभार गाड़ी में आप लाइव डाटा में देखते हैं और उसमें डाटा पिड लिखी होती है इंजन लोड की। इंजन लोड अब कैलकुलेट किया होता है आरपीएम को देखकर, मैप सेंसर को देखकर, आपके टेम्परेचर सेंसर को देखकर। एक इंजन लोड का, ईसीएम ने इंजन लोड की डाटा पिड को रेडी किया होता है। अब अलग अलग सेंसर्स की सिग्नल को देखकर जो ईसीएम ने एक आपको इंजन लोड की वैल्यू दी है, वो सीधा किसी सेंसर से तो नहीं आ रही। इंजन लोड की वैल्यू कभी कभार मैप सेंसर को इंजन लोड भी लिख देते हैं कभी कभार, पर असली वैल्यू वो अलग अलग चीजों को देखकर बनाता है इंजन लोड की वैल्यू को। तो वो तो सीधी कोई वैल्यू नहीं आ रही, है ना। तो वो तो कैलकुलेटेड है, क्योंकि वो 3 सेंसर्स को देख के एक वैल्यू दे रहा है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। ईसीएम क्या करता है, आपकी गाड़ी में अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। ईसीएम हर एक सेंसर के सिग्नल को देखता है, उनको देखते हुए उनको एनालाइज करता है, फिर आपको वो स्कैन टूल पर उस इंफॉर्मेशन को कैन सिस्टम पे भेजता है। जब आपका स्कैन टूल आप कनेक्ट करते हो गाड़ी के, जो कैन सिस्टम होता है आपका कंट्रोलर एरिया नेटवर्क होता है, वो उसमें अलग मॉड्यूल लगे होते हैं। जब आप स्कैन टूल कनेक्ट करते हो, वो भी उस मॉड्यूल का एक पार्ट बन जाता है, उस सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है। सो वो भी एक मॉड्यूल बन जाता है। अब जो इंफॉर्मेशन कैन पे इधर उधर जा रही थी, वो अब आपके स्कैन टूल पर भी आएगी। जब आप स्कैन टूल पे बटन दबाते हो कि मुझे लाइव डाटा चाहिए, तो लाइव डाटा की कमांड कैन सिस्टम पर ईसीएम तक जाती है। फिर ईसीएम उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है कि ये है आपका लाइव डाटा जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी है। तो ईसीएम है जो, वो अलग अलग सेंसर्स को इंफॉर्मेशन को लेकर कैन सिस्टम पर डालकर आप तक स्कैन टूल तक पहुंचाता है। तो वो असली डाटा तो रहा नहीं, वो लाइव डाटा नहीं है। लाइव डाटा अभी देखिए, एक चीज होती है लाइव डाटा, ऊपर से स्कैन टूल भी, अगर आपके पास सस्ता स्कैन टूल है, उसका रिफ्रेश रेट बहुत कम है, तो वो जो लाइव डाटा भी होता है वो भी असली लाइव डाटा नहीं रह जाता। आपका आरपीएम आप रेस दे रहे हो, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर असल में गाड़ी में बहुत तेज बढ़ रहा है। वो जो मेन जो चीजें आपने देखनी है कि कहां पे वो सिग्नल ड्रॉप हो रहा है या कहां पर वो सिग्नल खराब हो रहा है, वो आप कभी नहीं देख पाते, क्योंकि वो स्कैन टूल इतना फास्ट नहीं है, उसका रिफ्रेश इतना नहीं है। तो सस्ता स्कैन टूल भी हमें और मुसीबत में डाल देता है। स्कैन टूल तो अभी लाइव डाटा दिखा ही नहीं रहा, और मुश्किल आ गई हमें, क्योंकि हमारा स्कैन टूल इतना फास्ट नहीं है। जहां आप बहुत सारी डाटा अगर आप एक साथ देख रहे हो, फिर भी ये मुसीबत आ जाती है। इस चीज का हल क्या है ना, हल है लाइव डाटा, रियल वाला। अब रियल वाला लाइव डाटा क्या है कि जो सेंसर आपका इशू कर रहा है, जैसे कि आपका कैम शाफ्ट सेंसर इशू कर रहा है या क्रैंक शाफ्ट सेंसर इशू कर रहा है, सीधा आप उस सेंसर पे जाएं, उस पे लगाएं अपना लैब स्कोप। लैब स्कोप बहुत बड़ा एक तरीके से एक हमने इशू बना लिया कि यार लैब स्कोप नहीं, पता नहीं क्या है, कैसे चलेगा, बहुत बड़ी चीजें दिमाग में आती हैं। 2007 से मैं लैब स्कोप यूज कर रहा हूं। 2007 से लेकर आप देख लिए कितने साल हो चुके हैं मुझे, ऑलमोस्ट 15-16 साल हो चुके हैं मुझे लैब स्कोप ही यूज कर रहा हूं मैं। तो लैब स्कोप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपने असली लाइव डाटा देखना है। असली मतलब जो चीज सेंसर से निकल के ईसीएम तक जा रही है। अब देखिए, सेंसर से निकल के ईसीएम तक गई, ईसीएम से आपने लिया, अगर मैं सीधा ही जाके उस सेंसर से मिल लूं तो मुझे वो असली बात मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
ये बिल्कुल सेम चीज है। जब मैंने अपने किसी मित्र को कोई बात बताई, उसने आगे बताई, उसने आगे बताई, जब तक वो लास्ट तक पहुंचेगी वो बात, उस बात का कुछ और ही बन जाना है, वो असली बात नहीं रह जाएगी। सेम चीज, मतलब थोड़ी सी एग्जांपल मैंने ज्यादा ही अलग कर दी, पर ऐसा ही हाल होता है। वी आखिर तक जो बात जानी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जब आप सीधा, अगर वो आखिरी वाला बंदा सीधा मेरे पास ही आके कह दे कि यार मैनी भाई ये चीज है, इसका बताओ, मैं बस सीधी बात बता दूंगा उसे, तो उसे कहेगा यार इतना फर्क। वही चीज होती है, जब आप सीधा सेंसर पे जाके देखते हो तब आपको फर्क पता लगता है कि यार ये चीज ईसीएम देख रहा है, जो हमें बता रहा है वो तो चलो है ही है, पर ये जो असली चीज है वो देख रहा है। जब आप सेंसर पे, मानिए वीआरएस सेंसर है, अब 2 तार वाला जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है वो वीआरएस टाइप सेंसर होता है, वो एसी वेव फॉर्म जनरेट करता है, और ईसीएम में एडी कन्वर्टर लगा होता है आपका, जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर होता है, तो वो सिग्नल को भी एनालॉग से डिजिटल बनाकर फिर आपको देता है। अगर आप सीधा उस सेंसर पे जाके देखेंगे तो आपको एनालॉग सिग्नल ही देखने को मिलेगा, वहां पर आप इशू को पकड़ सकते हैं। अब बात वही जिसपे हमारी ये वीडियो है आज की, कि हमने सेंसर बदल दिया, वायरिंग बदल दी, ईसीएम बदल दिया, इशू क्यों नहीं जा रहा। अब जो हमारा सेंसर है वो किस चीज को सेंस कर रहा है, बिल्कुल लास्ट वीडियो की एग्जांपल लेता हूं। लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस चीज से सेंस कर रहा है। अब आपको यहां पर मैं इस चीज की फोटो दिखाता हूं। अब ये जो है, ये हमारा रिएक्टर व्हील है, इसको सेंस करता है। ये जो आपके विंडोज बनी हुई हैं, इसको सेंस करता है हमारा सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर, और हमें वो देखने को मिलता है ना। अब इससे जो वो सेंस कर रहा है, एग्जैक्टली अगर हम वो सीधा देख लें लैब्सकोप पर, वो हमें असली कारण पता लग जाएगा कि वो कोड क्यों आ रहा है। अगर यहां पर, अब ये जो प्लेट है हमारी इलेक्टर व्हील लगा है, अगर ये छोटे वाला जो नॉच है इस पर, अगर ये बेंड हो जाए, अंदर की तरफ मुड़ जाए, है ना, या घस जाए, तो आपके मल्टीमीटर ने तो आपको साफ नहीं बताना। आपके मल्टीमीटर ने कहना है कि सब कुछ चल रहा है, उसको वोल्टेज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि साथ वाले जो विंडोज हैं वो बने हुए हैं। पर जो आपका लैब्सकोप है वो आपको बताएगा कि ये विंडो मिसिंग है ना। आपका मल्टीमीटर नहीं बताएगा, आपका लाइव डाटा नहीं बताएगा। लाइव डाटा भी आपको शो करेगा क्योंकि उसे फिर भी डाटा मिल रहा है ईसीएम को, पर वो सही नहीं है, इसकी वजह से वो कोड बार बार आपको दे रहा है। अब यहां पर हमारा लैब्सकोप काम करता है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, लैब्सकोप बहुत जरूरी है, चाहिए होता है। हाँ, बहुत से किस्मों के लैब्सकोप आपको ऑनलाइन मार्केट में मिलेंगे। आप ऑनलाइन जाओगे, आप Amazon पे जाएंगे, आप डिफरेंट कंपनीज के पास लैब्सकोप्स पड़े, आप कहेंगे यार लैब्सकोप ले लेंगे। अब वहां पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है, लैब्सकोप कौन सा आपके काम आएगा, वो बहुत जरूरी है जानना। इतने सारे मार्केट में लैब्सकोप है, ये बात ये जरूरी, देखिए हमें क्या होता है कि अगर चीज बहुत महंगी है तो शायद बढ़िया ही हो, है ना। ऐसी बात नहीं है, बहुत से लैब्सकोप बहुत महंगे भी आते हैं पर वो ऑटोमोटिव में नहीं काम आते। गाड़ियों पे जो लैब्सकोप काम आते हैं वो कौन से हैं, वो बाय करने जरूरी हैं। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर मेरे पास है ये हैंडटेक का टच स्क्रीन लैब्सकोप है। इसके यहां पे 2 चैनल लगे हुए हैं, इसमें मल्टीमीटर भी है साइड पे, यहां पे मल्टीमीटर लगा हुआ है। सो देखिए, कहने को तो ऑटोमोटिव के भी काम आ सकता है कि मल्टीमीटर भी लगा है, 2 चैनल भी हैं, वेवफॉर्म जनरेटर भी है, और ऊपर से ये टच स्क्रीन है। मैं आपको नजदीक आके दिखा देता हूं। ये देखिए, सो आप देख सकते हैं ये टच स्क्रीन भी है। इसे होम कर दूं, यहां पर ऑप्शंस मिलती हैं आपको। तो आप कहेंगे कि यार देखिए, आप कहेंगे यार बहुत बढ़िया है, ये लैब्सकोप बहुत बढ़िया है, हाथ में आता है, और इसकी कीमत इंडिया में लगभग 35,000 के करीब है ना। 35,000 का आपको ये लैब्सकोप मिल जाता है जो हाथ में आप पकड़ सकते हो स्कैन टूल की तरह। पर हैरानी वाली बात यह है कि ये गाड़ियों पे काम नहीं आ रहा, है ना। ये मैंने बाय किया था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैंने बहुत से डायग्नोस्टिक टूल मैं बाय करूंगा, उनको टेस्ट करूंगा, और फिर मैं जो टूल बेचूंगा अपनी वेबसाइट पर वो आपके लिए बेस्ट होंगे। अब जो मैंने इस पर पैसा लगाया 35,000, वो गए हैं बिल्कुल वेस्ट। अब मैं वापस भी नहीं कर सकता क्योंकि बाय किया मैंने। पर जितने मैंने टेस्ट किए इस पे, 10 में से 6 टेस्ट ही पास किए, इसने 4 टेस्ट फेल किए। मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी चीज लें
जिसका आपको 100% फायदा नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि यार चलो 6 चीजें तो करता है, पर 35,000 लगा के अगर आपको पूरी उसकी कीमत नहीं मिल रही तो वो वेस्ट है 35,000 भी, है ना। अगर ये 10-12 हजार का होता तो मैं कहता यार बिल्कुल ठीक है, 10-12 हजार में अगर आपका 70 से 80% ये काम कर देता है, ये स्कोपिंग कर देता है, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा, है ना, मैं कहूंगा ठीक है। पर 35,000 लगा के आप किसी भी लैब स्कोप पर आप कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ करे, है ना। फिर नहीं आप चाहते कि अब 35 भी लगा दिया, आप उसकी भी किस्तें दे रहे हो, ऊपर से अब जब सारा काम भी नहीं कर रहा, अब फंस गए, अब पैसा भी गया, पैसा बन भी नहीं रहा। सो यहां से ये चीजें हैं कि मार्केट में जाके सीधा लैब स्कोप मत लिखिए कि लैब स्कोप हमने लेना है, कौन सा लैब स्कोप आपके लिए बेस्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। अब उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, उसमें आपका सैंपलिंग रेट आ जाता है, आपकी बैंडविड्थ आ जाती है, आपके चैनल्स आ जाते हैं, कितने चैनल्स हैं, वो चैनल्स आपके सैंपल रेट को कितना अफेक्ट करते हैं, वो चीजें आ जाती हैं। कौन सी आपको एटेन्युएशन मिल रही है, उसकी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितनी है लैब स्कोप की, ये बहुत सी चीजें हैं। मुझे लैब स्कोप्स की इतनी ज्यादा नॉलेज है, आप जो मेरे भाई पहले से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप जानते होंगे कि मैंने पीकोस्कोप भी आपको कुछ वीडियोस में पीकोस्कोप भी दिखाया है, जो कि इंडिया में मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है, बहुत महंगा 2.5-3 लाख का वो लैब स्कोप है। पीकोस्कोप भी दिखाया है मैंने, छोटे वाले लैब स्कोप भी दिखाए हैं, हैंडटेक के लैब स्कोप भी दिखाए हैं मैंने। सो इतने अलग मैंने आपको ऑसिलोस्कोप्स दिखाए हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ। तो मुझे होता है कि हर एक चीज को अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाए इससे पहले कि वो लोगों के काम में आए। सो ये कभी भी आप लैब स्कोप लें, हमसे लें या किसी से भी लें, कोशिश कीजिए आपको पूरी तरह पता हो उसके बारे में कि वो चीज आपके कितने काम आएगी, अदरवाइज वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब एक छोटा सा आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं कि कैसे हम इस चीज को, मतलब देखिए, आप कहते हैं कि मल्टीमीटर भी तो हमें सिग्नल दिखाई देता है अगर सीधा जाके सिग्नल देखें, पर मल्टीमीटर वो चीज नहीं दिखाएगा जो आपको असल में देखनी है, जिसकी वजह से वो कोड आ रहा है। अब कोड आ रहा है, मल्टीमीटर नहीं दिखा रहा है, कोड फिर से आ रहा है। मल्टीमीटर तो वही चीज दिखा रहा है आपको सही, मल्टीमीटर कह रहा है कि सब बढ़िया है यार, आप कह रहे हो फिर कोड क्यों आ रहा है, वो चीज कैसे देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास है स्नैप-ऑन का वेवफॉर्म जनरेटर। ये वेवफॉर्म जनरेटर सिमुलेटर करता क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि हमारी गाड़ी होती है कंप्लीट गाड़ी, वैसे ये BMW की 328i है। जैसा हमारे पास यहां पर ये इंजन है, वैसी ही ये गाड़ी है। हमारा इंजन भी N52 है और ये भी N52 गाड़ी है। अब यहां पे लिखा है 2012 BMW 328i और इसमें ये अलग अलग चीजें दी गई हैं। यहां पर ये टायर पे ये कनेक्शन दिया गया है, ये इंजन बनाया है, यहाँ पर एक कनेक्शन दिया गया है, यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है। अब ये क्या है कि असल में इस BMW की जो गाड़ी है उसका जो इंजन मैनेजमेंट का और ABS का जो अलग अलग सेंसर्स हैं उनकी वेव फॉर्म्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाली गई है। ये बिल्कुल सेम वेव फॉर्म जो उस गाड़ी पे आपको देखने को मिलेगी, इस पे आपको देखने को मिलेगी। इसका फायदा क्या है कि इस छोटी सी गाड़ी से मैं आपको हर एक चीज के बारे में बता सकता हूं, हर एक सेंसर के बारे में बता सकता हूं, हर एक चीज टेस्ट करके आपको दिखा सकता हूं। असल में गाड़ी के नीचे जाकर उसका क्रैंक शाफ्ट का सेंसर देखना, या कभी कभार टायर निकाला आपने ABS का सेंसर देखना, कैन सिस्टम की जो वेव फॉर्म है उसे देखना, वो सिंपल आप यहां पर आप देख सकते हो आराम से। अब ये चीजें गाड़ी पर करनी मुश्किल हो जाती है। अब एक सबसे बड़ी चीज ये है कि गाड़ी पर हमें, अगर मेरे पास गाड़ी है कोई, उस पर मैं आपको कैम शाफ्ट के बारे में कुछ समझा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें गाड़ी में कोई इश्यू हो ही हो। कभी कभार गाड़ी में इश्यू नहीं भी होता, गाड़ी बिल्कुल सही होती है। फिर मैं आपको ये नहीं दिखा सकता कि अगर वो सेंसर खराब हो जाए तो वो क्या करेगा। यहां पर हमें ऑप्शन दी गई है ग्लिच स्विच की। ये ग्लिच स्विच क्या है? ये ग्लिच स्विच क्या करती है कि कोई भी सिग्नल जो सही है उसे ये खराब कर देती है, बिल्कुल वैसे ही खराब करती है जैसे असल गाड़ी में खराब होता है सिग्नल। जो सिग्नल असल गाड़ी में खराब होगा वैसे ही ये उसे दिखाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि सिग्नल खराब होता कैसे है। क्योंकि मेरा मकसद था कि आपको यह दिखाना कि सिग्नल जो है अगर खराब होता है तो वो कैसा लगता है। यहां पर मैं वो आपको चीज बिल्कुल क्लियरली दिखा सकता हूं कि सिग्नल अगर खराब होगा तो कैसा दिखेगा, कैसे हमें पता लगेगा कि वो सेंसर को बदलने पर भी, वायरिंग बदलने पर भी
और ईसीएम को बदलने पर भी वो इशू क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे पास अभी भी वहां पर कोई ना कोई इशू था। सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा वेवफॉर्म सिमुलेटर था, जो हमारी BMW की गाड़ी है, उसके साथ मैंने वायरिंग को कनेक्ट कर लिया। यहां पे मैंने इसकी बैटरी नेगेटिव पे लगा दिया है, दूसरी तार हमने इसके कैमशाफ्ट सेंसर पे लगा दिया है। अब आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो कैमशाफ्ट सेंसर का हमारे पास सिग्नल आ रहा है, 0 to 5 वोल्ट का सिग्नल है। जो स्क्रीन पे आ रहा है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर पे लिखा आ रहा है 2.5 वोल्ट, अब 2.5 वोल्ट आ रहे हैं। आपके पास कैमशाफ्ट के इशू के साथ गाड़ी आई, आपने गाड़ी पे आपने तीसरे टेक्नीशियन वाला काम किया, जो थर्ड टेक्नीशियन मैंने आपको बताया था। आपने कोड स्कैन किया, कैमशाफ्ट का कोड आया, आप लाइव डाटा में गए, फिर आपने मल्टीमीटर उठाया, आपने कहा कि यार मैं देखना चाहता हूं कि सिग्नल वोल्टेज क्या आ रही है। आपने मल्टीमीटर लगाया, यहां पे लिखा है 2.540 वोल्ट, है ना। अब 2.540 वोल्ट से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, आप कहोगे यार 5 वोल्ट का सिग्नल है, ठीक है, उसकी एवरेज इसने 2.5 वोल्ट के करीब आ दी है, यानी सिग्नल तो आ रहा है ना, सेंसर चल तो रहा है। अब सेंसर में फिर इशू क्या आ रहा है, अब सेंसर बदल दिया है, वायरिंग बदल दी है ना, 2.5 आ रहा है, बिल्कुल सब सही है ना। मैं आपको नजदीक करके दिखा देता हूं ये, ताकि आपको दिख सके कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे आप देख सकते हो 2.5 वोल्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब इश्यू क्या है, अब ये 2.5 तो आ गया, ये हमें ये नहीं बता पा रहा कि अब मैं क्या करूंगा। अब मैं इसका ग्लिच स्विच है जो वो ऑन कर दूंगा कि अगर सेंसर सच में खराब होता तो क्या आता है सिग्नल हमारे पास। मैंने इसका ग्लिच स्विच ऑन कर दिया और आप देख सकते हो वो 2.5 के करीब ही है। सो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने ग्लिच स्विच ऑन भी कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो आप कहोगे यार ये इसे मैंने सेट कर दिया, तो आप कहोगे यार 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, इशू तो हमारा कोई भी नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारे जो सिग्नल आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है, 2.5 वोल्ट ही आना चाहिए। किसी गाड़ी में थोड़ा सा 2.3 आएगा क्योंकि वो एवरेज निकालता है, ये एवरेज निकालता है। लैब स्कोप क्या है, लैब स्कोप मल्टीमीटर ही है पर बहुत फास्ट मल्टीमीटर है। तो 2.5 हमें कुछ नहीं बताता, ये हमें ये बता रहा है कि हाँ सिग्नल है, पर ये नहीं बताता उस सिग्नल में इशू कहां पर है। अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे, मैं आप ग्लिच स्विच ऑफ करूंगा, आप इस सिग्नल को देखें, मैं इसको स्टॉप करूंगा सिग्नल को, इस सिग्नल को मैंने स्टॉप किया। अब यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास एक छोटी वाली विंडो है, एक चौड़ी वाली विंडो है, एक उससे पतली वाली विंडो है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा ताकि आपको बाद में इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आपको बाद में दिखा सकूं। यहाँ इसका मैं अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि बाद में मुश्किल ना है मुझे। ये मैंने दोस्तों सेव कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हैंडटेक सो यहां पर आप देख सकते हो एक पतली विंडो है, एक मोटी विंडो है, एक दोनों में से बीच में एक विंडो है। यहां पर वो चीज रिपीट होती जा रही है बार बार। जो आपको मैंने ये आप फोटो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए बिल्कुल सेम जो इस गाड़ी पे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम इंजन है जो इस वाले हमारे सिमुलेटर पे लगा है। एक मोटी विंडो है, एक पतली विंडो है, एक बीच, दोनों के बीच में एक विंडो है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल उसी चीज को यहां पर हम लैब स्कोप पर देख पा रहे हैं। जो वहां पर मोटी वाली है, पतली वाली है, वो बिल्कुल देख पा रहे हैं हम यहां पर। अगर इसमें से एक विंडो को मैं तोड़ दूं, अगर उसको बेंड कर दूं, सेंसर से थोड़ा सा दूर कर दूं, क्योंकि सेंसर और जो ये विंडो है, जो रिफ्लेक्टर व्हील है, इसके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो गैप ज्यादा बढ़ जाता है, वो आपका यहां पर मिसिंग हो जाएगा।
अब यहां पर मिसिंग हो गया तो मल्टीमीटर ने कुछ नहीं बताना, इसने कहना कि यार 2.5 2.4 वोल्ट, ये आप कहेंगे सब ठीक है, पर लैबस्कोप आपको बता देगा कि वो चीज गई है, वो यहां पर नहीं है। तो अगर मैं आपको सेम चीज करके बताऊं, ग्लिच होता है कि अगर सेंसर सच में खराब है, कभी कभार वो बीच में कोई इशू देख रहा है। अब देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, आप कहेंगे कि अगर वो जो रिएक्टर व्हील है अगर वो खराब हो गया है, आप वाल्व कवर निकाल के देख सकते हैं। हर बार ऐसी चीज नहीं होती, वाल्व कवर निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बीएमडब्ल्यू में खास करके। हर एक गाड़ी का अपना अपना हिसाब है। आप सारा वाल्व कवर निकालेंगे, रॉकर कवर निकालेंगे, अगर अंदर वो रिएक्टर व्हील बिल्कुल सही हुआ तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। हर बार वो नहीं होता, कभी कभार सेंसर ही ग्लिच कर रहा होता है। मानता हूं कि सेंसर बदलने पर आपका इश्यू चले जाएगा, पर वो एक गेस है, वो डायग्नोस्टिशियन वाला काम नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि हम डायग्नोज करते हैं गाड़ियों को, कोड देखकर हम सेंसर बदल देते हैं, तो वो डायग्नोज नहीं है, वो सिंपल आपने कोड चेक किया है। असल डायग्नोस्टिशियन क्या करेगा, वो असल में पहले इशू देखेगा क्या है। अगर ये सेंसर अभी खराब होता तो वो क्या इशू करता, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैंने ग्लिच स्विच ऑन करूंगा, पहले इसे मैं प्ले कर देता हूं। ये हमारा सेंसर है, आप देख सकते हो यहां पे हमारा ये वेवफॉर्म आ रही है हमारे सेंसर से, कैमशाफ्ट के। अब मानिए ये सेंसर खराब है, गाड़ी हमारे पास आई है, कस्टमर ने हमें बताया है और कोड आया हमारे कैमशाफ्ट का। मैंने कोड चेक किया, माना, लाइव डाटा में गया, देखा मैंने, कुछ खास नहीं पता लगा, मैंने मल्टीमीटर लगाया। मल्टीमीटर लगा के यहां पे लिखा है मेरे पास 2.5 वोल्ट। मैंने कहा यार सिग्नल तो आ रहा है बिल्कुल सही 2.5 वोल्ट, कोड क्यों आ रहा है फिर भी। अब कैमशाफ्ट ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से कोड आ रहा है, मल्टीमीटर तो बिल्कुल सही बता रहा है। अब मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा देखने के लिए कि सच में इश्यू है क्या जिसकी वजह से कोड आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपना लैबस्कोप कनेक्ट करूंगा। अब लैबस्कोप कनेक्ट करने पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, अब मैं इसे पॉज करूंगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पर अब आप देख सकते हो कि पहले पतली विंडो थी, अब देखिए बीच में ये अलग एक विंडो आ रही है बनी, यहां पर एक अलग विंडो बनी आ रही है, यहां पर एक अलग विंडो बनी आ रही है, यहां पर एक अलग विंडो बनी आ रही है। ये चीज क्या है, ये है ग्लिच। ये असल में हर गाड़ी में होता है जो जिसमें कोई इशू आ रहा हो। जब आपका सेंसर खराब होता है, या देखिए इस चीज को ले लीजिए, आपके पास सेंसर आता है, आप कहते हो सेंसर खराब है बदल दो, पर वो सेंसर खराब कैसे है, क्या खराबी आई थी उसमें जो ईसीएम को वो खराब लगा, ये होती है खराबी। जब सेंसर ग्लिच करता है वो ऐसे सिग्नल बनाने शुरू करता है जिसकी वजह से ईसीएम को तो ये दिख जाता है, पर लाइव डाटा में आपको ये नहीं दिखेगा। और ईसीएम जब इसे देखता है तो वो कहता है कि यार ये जो बीच में आ रही है चीजें, ये क्या फॉल्ट है, ये फॉल्ट की वजह से वो कैमशाफ्ट का कोड आ रहा है आपके पास। मल्टीमीटर उसे कुछ नहीं दिखा रहा, मल्टीमीटर हमारा 2.5 पे खुश है, वो कह रहा है इतना है, इशू कोई नहीं है, निकाल कर गाड़ी बिल्कुल ठीक है। इसने आपको बता दिया कि यहां पर ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास बीच में डिस्टॉर्शन आ रही है, जहां कोई ना कोई खराबी आ रही है, ये आपको साफ बता रहा है। और पहले जो हमारे गैप था, हमारे उसके बीच में ऐसी कोई वेवफॉर्म नहीं थी, हमारा पतले वाला सिग्नल था, मोटे वाला था, फिर एक और पतले वाला था। अब यहां पर देखिए ये ऑलमोस्ट सेम साइज की हमारी विंडो दिखा रहा है। सो ऐसे हमारा सेंसर खराब हो जाता है, वो बिल्कुल ही सिग्नल को चेंज कर देता है, वो सिग्नल रीड नहीं कर पाता है ईसीएम। जब वो सिग्नल ईसीएम के काम ही नहीं आ रहा तो ईसीएम उसका कोड देगा ही देगा, और मल्टीमीटर उसको कभी भी पकड़ नहीं सकेगा। यहां पर अब इशू आता है कि आप कहेंगे यार ये सारा कुछ जो आपने यहां पे दिखाया ये समझेंगे कैसे। यहीं पर हमने आपके लिए ये ट्रेनिंग का भी हल निकाला है कि जब आप लैब्स को बाय करेंगे हमसे, जो लैब्स को मैं आपके लिए टेस्ट कर चुका हूं, आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा कि ये वोल्टेज जो डिवीजन है उसका क्या मतलब है, टाइम डिवीजन है जो पूरी की पूरी जो मैंने 10 मिली सेकेंड पे लगाई हुई है उसका क्या मतलब है, हमारे ट्रिगर का क्या मतलब है, ऑटो ट्रिगर करना है, जो उसका स्लोप है वो पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, राइजिंग करना है या फॉलिंग करना है, वो चीज, तो वो उन चीजों का क्या मतलब है, हमारा मेजर का, हमारे एक्वायर का मैथ चैनल क्या करते हैं। सो ये बहुत सी चीजें हैं जो बहुत टाइम लग जाता है समझने को। यहां पर लिखा है इसका 25,000 सैंपल रेट है जो इसका इस टाइम। अब सैंपल रेट बहुत जरूरी है, मैंने आपको कहा था कि यहां पे जो सैंपल रेट दिखा रहा है, कई जो लैबस्कोप होते हैं इसका ये 35,000 का है और इसका सैंपल रेट इतना अच्छा नहीं है, तो बहुत सी चीजें ये मिस कर जाता है। तो सैंपल रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये इतनी सारी चीजें हैं लैबस्कोप में, ये अंडरस्टैंड करनी। देखो वेवफॉर्म आपने निकाल लिया, आपने देख लिया, आपने कहा यार वेवफॉर्म देखने को मिल रही है, पर अकेली वेवफॉर्म देखने से कुछ नहीं होता, उसको समझना,
अकेली कैमशाफ्ट की वेवफॉर्म नहीं, बहुत अलग अलग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वेवफॉर्म्स भी गाड़ी पे हमको देखने को मिलती हैं। कैन सिस्टम की वेवफॉर्म हमें देखने को मिलती है, उसे एनालाइज करना, तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके काम आती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और ये है लाइव डाटा, असली वाला। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कोई घर के बाहर आ गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो यहाँ पे रोकनी पड़ी। तो बात कर रहे थे हम कि असली वाला लाइव डाटा हमें हमारा लैब स्कोप दिखाता है। अगर मैं आपको कैन सिस्टम की वेवफॉर्म दिखाऊं अभी, तो यहां से मैं इसे निकाल लूंगा। ग्लिच स्विच को मैं ऑफ कर देता हूं फिलहाल। सो कैन लो की हम वेवफॉर्म देखते हैं पहले। सो कैन लो कर दिया है, इसे मैं प्ले कर दूंगा। अब ये आप कहोगे कि यार ये क्या आ गया, ये तो कुछ नहीं समझ आ रहा, ये कौन सी कैन है। अब यहां पर लिखा रहा है 2.3 वोल्ट। अब जैसे आपने कैन वाली वीडियो में देखा है, जो मैंने पहले भी समझाया कि ये चीज बता रहा है कि 2.3 का मतलब एक्टिविटी है, मतलब कुछ ना कुछ उस सिस्टम में जल रहा है। सो इसे देखकर आप ये चीज तो समझ जाएंगे 2.3 से कि हाँ कुछ है, पर क्या उस सिग्नल में खराबी है वो आपको लैब स्कोप दिखाएगा। अब यहां पर आप कुछ नहीं देख पा रहे, आप कहोगे कि यार ये तो समझ नहीं आएगा, ये चीजें क्या है। ये तो, क्योंकि कैन सिस्टम बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट सिस्टम है, इसकी स्पीड बहुत होती है, तो बहुत ज्यादा डाटा ये दिखा रहा है हमें। ये अकेला मैसेज है, ये मैसेजेस हैं, हमें इस मैसेजेस को देखना है जूम करके। सो मैं क्या करूंगा, एक तो इसकी वोल्टेज डिवीजन है उसे थोड़ा सा कम कर दूंगा। हमारे पास अब 1 वोल्ट पर डिवीजन है। अब 1 वोल्ट डिवीजन का मतलब कि जो एक डब्बा है ये 1 वोल्ट का है। इसके बारे में ज्यादा बातें हम लैब स्कोप वाले में करेंगे। सो यहां पर हमारा जो टाइम है, टाइम डिवीजन मैं कम कर दूंगा, सो ताकि मैं मैसेज पूरा, ये देखिए दोस्तों, सो मैं ट्रिगर इसका बीच में ले आता हूं। सो ये हमारी कैन लो को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अगर कैन हाई को भी कनेक्ट करूं तो ये इसके ऊपर वाला जो हमारा ऊपर की तरफ आता है, जो मिरर करते हैं एक दूसरे को, वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको मैसेज देखने को मिल रहा है। अब कैन सिस्टम का मैसेज क्या बता रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि वो मैसेज क्या बता रहा है, मैसेज कहां से शुरू हो रहा है, मैसेज कहां पे खत्म हो रहा है, ये चीज जानने भी बहुत जरूरी है। पर वो आ जाता है कि अगर आप बहुत डीप जा रहे हो उस चीज में, अगर आप स्पेशलाइज करते हो कैन सिस्टम में, हर मैसेज को आप पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैसेज में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टार्ट मैसेज होता है, एंड मैसेज होता है, उसका अंदर जो बॉडी होता है, कंटेंट होता है, वो चीज आ जाती है। तो यहां पर आपको एक चीज तो पता लग रही है कि कैन की जो वेवफॉर्म है वो सही है। फिर आप दूसरी कैन हाई की, अगर, क्योंकि ये यहां जो हमने स्कोप लगाया हुआ है ये 4 चैनल है, तो मैं दूसरे को भी कनेक्ट कर सकता हूं चैनल को, फिर ये कैन हाई का भी दिखा सकता है। पर यहां पर एटलीस्ट आपको कुछ देखने को मिल रहा है जो हमारा हमारा मल्टीमीटर नहीं दिखा पा रहा आपको, तो इश्यू नहीं दिखाएंगे। मैं इसका ग्लिच स्विच ऑन करूंगा, मुझे नहीं पता कैन सिस्टम पे ग्लिच स्विच कोई बताएगा कुछ करके। ये देखिए, अगर मैंने ग्लिच स्विच ऑन की, मैसेज बहुत कम हो रहे थे, मतलब श्योर नहीं हो कि ग्लिच स्विच कैन सिस्टम पे काम करती है कि नहीं, पर थोड़ा सा फर्क देखिए, मैसेज कितना कम शो हो रहा है। अब मैं ग्लिच स्विच ऑफ करूंगा, ये कांस्टेंट यहां पर है, ऑफ की है मैंने अभी। मैं श्योर नहीं हूं, सच बताऊं, कि ग्लिच स्विच इस सिमुलेटर पे काम करी है कि नहीं, क्योंकि कैन सिस्टम जब भी आप डायग्नोस करते हो, मैं बहुत बार कहता हूं लोगों को, जितनी भी वीडियोस मेरी कैन सिस्टम पर है उसमें मैं लैब स्कोप यूज करता ही करता हूं। क्योंकि देखिए, जो हमर वाली वीडियो थी हमारी यूट्यूब पर, वो एक ऐसी गाड़ी थी जो किसी से ठीक नहीं हुई थी, है ना। बहुत सी वर्कशॉप्स पर गई, सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये ठीक ही नहीं हो रही। वहां पर मैंने लैब स्कोपिंग की, सिग्नल को देखा, तभी जाकर गाड़ी वो ठीक हुई। सो आपको कैन सिस्टम पर अगर आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क वाले इश्यू आ रहे हैं, तो लैब स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको असली चीज देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है ना, और बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्योंकि ये असली चीज है। जो चीजें आपको लगती हैं कि यार ये चीजें, ये ठीक क्यों नहीं हो रही गाड़ी, हम बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रही गाड़ी, सब कुछ बदल दिया। इतनी बार ये मुझे क्वेश्चन आते हैं कि गाड़ी नहीं ठीक हो रही, सब बदल दिया। यहां पर
आपको रियल डायग्नोस्टिशियन बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको असली टूल चाहिए जो सारी दुनिया यूज़ करती है। ये लैबस्कोप आप गाड़ियों पे भी यूज़ कर सकते हो, बाइक पे भी यूज़ कर सकते हो, प्लेन पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप लैबस्कोप बहुत जरूरी है, पर कौन सा लैबस्कोप आपके काम आने वाला है, आप स्पेसिफिक लैबस्कोप कौन सा है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन सा है, वो हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। हमारी वेबसाइट पर आप जो जो चीज़ें देखेंगे वो आपको वही मिलेंगी जो असली आपके काम आने वाली हैं और जिनको मैंने अपने हाथों से टेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करते हैं हम यहीं पर, मिलेंगे अगली बार।